नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कॉफिन होम्स के बारे में। आपने कभी कब्र के साइज का कमरा देखा है? वही गर्मी, वही घुटन और वही सन्नाटा। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां न हवा के लिए कोई खिड़की है, न पैर फैलाने की जगह। चारों तरफ सिर्फ लकड़ी की दीवारें हैं, शरीर पर रेंगते हुए कीड़े हैं और असहनीय गर्मी। लेकिन सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? इस कब्र में रहने के लिए आपको हर महीने 25 से 30 हजार रुपए किराया देना पड़ता है। दोस्तों, ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ये रियलिटी है दुनिया के सबसे महंगे रियल एस्टेट मार्केट हांगकांग की, जहां 2 लाख से ज्यादा लोग अपनी मौत का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि अपनी कब्रों में जिंदा रह रहे हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ गरीबी की नहीं, पूरे आर्थिक सिस्टम को डाइसेक्ट करेंगे। चैप्टर 1, द पॉवर्टी ट्रैप। दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात ये नहीं है कि लोग यहाँ रह रहे हैं। शॉकिंग बात ये है कि ये लोग यहाँ दशकों डेकेड से रह रहे हैं। एक कॉफिन होम का रेंट आज के समय में लगभग $350 550 अमेरिकी डॉलर है, यानी करीब 30,000 रुपए से 45,000 रुपए महीना। अब सोचिए, जब एक मजदूर की 70 से 80% सैलरी सिर्फ इस प्लाईवुड के डिब्बे में सोने के लिए चली जाए, तो वो बचत कैसे करेगा? फ्यूचर कैसे बनेगा? ये एक ऐसा दलदल है जहां आप जितना तेज भागते हैं, उतना ही अंदर धंसते जाते हैं। चैप्टर 2, लिविंग हेल। अंदर की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ इंसान अपनी क्षमता से 6 गुना ज्यादा भरे हुए हैं। प्रेशर कुकर जैसी गर्मी, यहाँ खिड़कियां नहीं होती, ताजी हवा का नामो निशान नहीं है। गर्मी में ये लकड़ी का डिब्बा एक प्रेशर कुकर बन जाता है, जहाँ इंसान पसीने में नहाया रहता है, बिन बुलाए रूममेट्स। ये पुरानी प्लाईवुड की दीवारें खटमलों, बेड बग्स और कॉकरोचों का घर है। लोग सोते हैं और ये कीड़े उनके शरीर को काटते हैं। निशान साफ दिखते हैं। 15 से 20 लोग सिर्फ एक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। गंदगी इतनी कि इन्फेक्शन का खतरा हमेशा रहता है। न प्राइवेसी है, न सुकून। इस छोटे से पिंजरे में खुद को पागल होने से बचाने के लिए इंसान के पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है और दिमाग में गहरा डिप्रेशन। मास डेथ का खतरा। ये घर नहीं, डेथ ट्रैप्स हैं। लकड़ी की दीवारें और बिजली के तारों का जाल। अगर एक कोने में भी आग लगी तो कोई जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। चैप्टर 3, इंडियन रूम कंपैरिजन। इंडिया वर्सेस हांगकांग। दोस्तों, असलियत समझने के लिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। एक नॉर्मल इंडियन रूम, इंडिया में एक मिडिल क्लास घर का छोटा कमरा भी कम से कम 10x10 फीट 100 वर्ग फीट का होता है। हैरान करने वाला सच, आपके उस एक छोटे से कमरे में हांगकांग के 6 कॉफिन होम समा सकते हैं। अंतर, जिस जगह में आप अकेले सोते हैं और अपना सामान रखते हैं, हांगकांग में उतनी ही जगह में 6 अलग अलग लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। वही खाना, वही सोना और वही सपने देखना। सोचिए, हम जिसे छोटा कमरा कहकर शिकायत करते हैं, वो हांगकांग के इन 2 लाख लोगों के लिए एक महल जैसा है। चैप्टर 4, द बिजनेस ऑफ ग्रीड। असली खेल। अब असली सवाल, हांगकांग इतना अमीर होने के बाद भी ये सब क्यों हो रहा है? क्या यहाँ जमीन खत्म हो गई है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह है आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी, बनावटी कमी है। जमीन का धोखा। हांगकांग की सिर्फ 25% जमीन कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती है। बाकी 75% जमीन को ग्रीनरी के नाम पर ब्लॉक करके रखा गया है। मुनाफे का गणित। हांगकांग सरकार जनता से इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स बहुत कम लेती है। उनका 40% रेवेन्यू लैंड सेल्स, जमीन की नीलामी से आता है। दबाव की राजनीति। अगर सरकार ज्यादा जमीन बेचेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, घरों के दाम गिरेंगे और सरकार का मुनाफा कम हो जाएगा। इसीलिए सरकार और प्रॉपर्टी टाइकून्स मिलकर सप्लाई को कम रखते हैं, ताकि घर हमेशा लग्जरी बने रहे। लैंडलॉर्ड का लालच। मकान मालिकों के लिए ये सिस्टम एक गोल्ड माइन है। वे एक फ्लैट को 20 टुकड़ों में बांटकर 3 गुना ज्यादा किराया वसूलते हैं। ये सिर्फ एक हाउसिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय संकट है, जहां चंद लोगों के मुनाफे के लिए लाखों लोगों को कब्र में धकेल दिया गया है। चैप्टर 5, द डेडली वेट एंड कंक्लूजन। आखिरी सच। इंतजार जो कभी खत्म नहीं होता। सरकार घर देती है, लेकिन पब्लिक हाउसिंग की वेटिंग लिस्ट 22 साल लंबी है। मतलब अगर आप जवानी में घर मांगे तो शायद बुढ़ापे में चाबी मिले। तब तक आपको इन्हीं अवैध डेथ ट्रैप्स में रहना होगा, जहां न सेफ्टी है, न सम्मान। निष्कर्ष, मरना भी महंगा है। हांगकांग में सिर्फ जीना ही नहीं, मरना भी एक बिजनेस है। एक कब्र की जगह के लिए लोग 1 करोड़ रुपए तक देते हैं। जो लोग पूरी जिंदगी इन लकड़ी के डिब्बों में रहे, मौत के बाद उनकी राख, एशेस को भी जूते के डिब्बे जैसे छोटे लॉकर्स में रखा जाता है। क्लोजिंग थॉट। तो आखिरी सवाल आपसे, क्या सिर्फ बढ़ता हुआ जीडीपी ही विकास है, या हर इंसान को एक गरिमापूर्ण जीवन, डिग्निफाइड लाइफ देना असली तरक्की है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।